बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का और पाकिस्तान के मुस्तक़बिल का आज एक इंतहाई अहम दिन है और आज पाकिस्तान की तारीख़ का तयन हो रहा है, पाकिस्तान के मुस्तक़बिल का तयन हो रहा है। आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर अमरीका ने धमकी देकर मुंतखब हुकूमत गिराने की साजिश की है और पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत को गिराने के लिए अपोजिशन जमातों को मुत्तहिद किया। यहाँ तक ख़बरें हैं कि 15 से 20 अरब रुपए में अमरीका ने लोगों को ख़रीदा, उनको लालच दिया कि अगर आप अमरीका की साजिश का हिस्सा बन जाते हैं तो आपके लिए मुस्तक़बिल में ये सहूलियात मिल सकती हैं। आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली का एक तारीख़ी इजलास हो रहा है, एक ऐसा इजलास है जिसके अंदर अमरीका की साजिश पर फैसला होना है कि आया पाकिस्तान अमरीका का ग़ुलाम है, आया पाकिस्तान के अंदर अमरीका के कहने पर एक मुंतखब हुकूमत को गिराया जा सकता है, या फिर पाकिस्तान के अंदर जो असम्बली के लोग हैं, जो अवाम से वोट लेकर जाते हैं, जो अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, या फिर वो अमरीका के ख़िलाफ़ डट कर खड़े हो जाते हैं। आज इस हवाले से पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर जो फैसला है वो होने जा रहा है। नाज़रीन काम आज सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा था कि आज के दिन ना सिर्फ अदम एतमाद पर वोटिंग करवाई जाए बल्कि नए वज़ीर आज़म का इंतखाब भी आज ही के इजलास के अंदर हो जाए और आज के इजलास को किसी भी तरह से मुअत्तल ना किया जाए, किसी भी तरह से खलल ना डाला जाए। नाज़रीन काम आज सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इजलास तो 10:30 बजे शुरू हुआ, कोई ताख़ीर उसमें नहीं हुई, लेकिन अभी तक वोटिंग नहीं हुई है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त शाम के 5 बज रहे हैं, जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। शाम के 5 बजे तक यानी 5 साढ़े 5 घंटे गुजर गए, अभी तक वोटिंग नहीं हुई है। जो अपोजिशन की जमातें हैं जो इस उम्मीद से आज असम्बली के अंदर आए कि वो असम्बली में जाएंगे तो वोटिंग हो जाएगी, नया वज़ीर आज़म आ जाएगा, इमरान खान चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आज कौमी असम्बली के अंदर जो अमरीका की पाकिस्तान के अंदर साजिश है, जो अमरीका ने पाकिस्तान के अंदर मदाखलत की है और जिस अंदाज से अमरीका ने पाकिस्तान के अंदर धमकी दी है रूस का दौरा करने पर, इस पर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक तारीख़ी तकरीर की है। 2 घंटे से ज़ायद पर मुश्तमिल उनकी तकरीर रही है, जिसके अंदर उन्होंने पूरी दुनिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात का इहाता बयान किया है और उन्होंने ये साबित किया है कि जो ख़त अमरीका के ज़रिए से, जो मुरासला अमरीका के ज़रिए से पाकिस्तान को भेजा गया वो जाली नहीं है, वो असली है। उन्होंने कहा कि मैं रोज़े से हूँ, मैंने अल्लाह को जान देनी है, मैं यहाँ झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जो डॉक्यूमेंट आया, जो दस्तावीज़ आई वो बिल्कुल दुरुस्त थी, उस पर किसी भी तरह का शक व शुबा नहीं है। फिर इसी तरह से उन्होंने कुछ दीगर सवालात के जवाबात भी दिए। मसलन उन्होंने ये कहा कि जो ये इल्ज़ाम है कि जो अमरीका के अंदर डिप्लोमेट थे, सफ़ीर थे, अगर वाकई पाकिस्तान को अमेरिका ने धमकी दी है तो फिर उन डिप्लोमेट का तबादला अमेरिका से किसी और जगह पर क्यों हुआ है? हुकूमत डर गई थी कि भांडा फूट जाएगा, इस वजह से उसका तबादला कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जो सफ़ीर हमने मुकर्रर किया था वो 3 साल के लिए भेजा था, उसकी 3 साल की जो मुद्दत है वो जनवरी में पूरी हो गई थी। वो मामूल के मुताबिक अपने तबादले के बाद वो ब्रसेल्स के अंदर सफ़ीर मुतय्यन हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारा सफारत खाने के जो लोग हैं, डिप्लोमेट हैं, ये पढ़े लिखे लोग होते हैं और ये तजर्बेकार लोग होते हैं, ये अपनी तरफ से बातों को शामिल नहीं करते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने अपनी तकरीर के अंदर ये बात भी कही कि अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जैक सुलेवान, उन्होंने भी फ़ोन करके धमकी दी थी कि पाकिस्तान को रूस का दौरा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़त्म नहीं करना चाहते हैं बल्कि हम आज़ाद खारजा पॉलिसी रखना चाहते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान के असम्बली के अंदर बैठे हुए लोगों को जगाने की कोशिश की, उनका ज़मीर जगाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आज हम यहाँ पर हैं, कल हम यहाँ नहीं होंगे, हम सब ने चले जाना है, हम फ़ानी है, इंसान फ़ानी है, उसने मर जाना है। तो साथ साथ उन्होंने कहा कि हमसे पहले कितने बड़े बड़े लोग इस असम्बली के अंदर बैठा करते थे, वो सब आज दुनिया के अंदर नहीं है। लिहाजा आज हमने पाकिस्तान के लिए और आवाम के लिए और पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए फ़ैसला करना है। उन्होंने कहा कि अमेरिका या कोई भी मुल्क अगर इस तरह की साजिश करके हुकूमत गिरा सकता है तो फिर आने वाले दिनों में यह सिलसिला मज़ीद दराज हो जाएगा। हमसे बाद में आने वाले लोग भी परेशानी का सामना करेंगे और इन्हीं साजिशों का शिकार रहेंगे। लिहाजा आज फ़ैसला कर लेना चाहिए
कि हम किस तरफ खड़े हुए हैं। नाज़रीन किराम, अपोजिशन के लोगों ने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की तकरीर के दौरान बहुत ज़्यादा मुदाखलत की कोशिश की और वो उनकी तकरीर के दौरान बेहद थके भी, यहाँ तक कि कुछ लोग सो भी गए। और ये कहा जा रहा है कि दरअसल पाकिस्तान की हुकूमत यानी इमरान खान की हुकूमत उन तमाम ज़मीर फरोशों का इम्तिहान ले रही हैं जो अमेरिका की इमाम पर अदम एतमाद की तहरीक का हिस्सा हैं। शहबाज शरीफ उठकर चले गए, बाकी लोग उठकर चले गए, यहाँ तक कि अपोजिशन ने जो लोग ज़मीर फरोशों को ख़रीद कर बिठाया हुआ था वो भी भागना शुरू हो गए। जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त भी कौमी असम्बली का इजलास जारी है और इस इजलास के दौरान शाह महमूद कुरैशी के बयान के बाद, उनकी तकरीर के बाद बाकी लोगों के बयान भी हुए हैं। जो सबसे अहम बयान था, अहम जो खिताब था, वो जो स्पीच थी बिलावल भुट्टो की, उससे कुछ मामलात मज़ीद वाज़े होते हैं कि साजिश रचाई कैसे गई है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आप स्पीकर हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के पाबंद हैं, आपने आज वोटिंग करानी है, आप वोटिंग कराएं हर हाल में, आप ये तकरीरें करके मामले को ना लटकाएं, इसकी कोई इजाज़त नहीं है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अमल नहीं करते हैं तो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हैं, आप पर मुकदमा चल सकता है। साथ साथ उन्होंने ये कहा कि आप एक शख्स की वजह से अपने मुस्तकबिल को ख़राब ना करें। बिलावल भुट्टो ने अपनी तकरीर के अंदर कुछ बातें ऐसी की हैं जो नए इंकिशाफात हैं और जिससे ये पूरा का पूरा मामला अब अवाम के सामने आ रहा है। मसलन बिलावल भुट्टो ने यह कहा कि अगर हम चाहते तो इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से नाअहल भी करवा सकते थे। जी हाँ नाज़रीन किराम, बिलावल भुट्टो ने यह बात कही है कि अगर हम चाहते तो फिर इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से नाअहल करवा सकते हैं। पहले आप बिलावल भुट्टो की जुबानी ये खुद सुन लें ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि उन्होंने क्या कहा है। अगर हम चाहते थे तो इसी अदालत से इसको नाअहल करवा सकते थे। अगर हम चाहते थे तो इसी अदालत से इसको नाअहल करवा सकते थे। जी हाँ नाज़रीन किराम, आपने बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू मुलाहिजा की कि वो ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से नाअहल करवाया जा सकता था। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट बिकी हुई है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनकी मर्जी के मुताबिक फैसले हो रहे हैं, जैसा कि 3 अप्रैल की कार्रवाई को या रूलिंग को कलअदम करार देने का फैसला है, जिस पर आज ये इजलास भी हो रहा है। इस पर तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, हुकूमती लोग हैं, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी वजाहत देना होगी कि किस तरह से बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से हम नाअहल करवा सकते थे। इसका मतलब तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट बिकी हुई है। इसका मतलब तो ये है कि पाकिस्तान के जज वो मर्जी के फैसले करते हैं, दूसरों की ख्वाहिश के मुताबिक फैसले करते हैं। आखिर इमरान खान का क्या कसूर है कि सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से उसे नाअहल करवाया जाए? तो ये इंकिशाफ पाकिस्तान की सियासत को एक तरह से वाज़े कर रहा है कि जो कुछ सर्कस पाकिस्तान की असम्बली के अंदर चल रहा है ये सब प्लांटेड है, ये सब मंसूबा साजी के ज़रिए से हुआ है। यही वो वजह है कि इमरान खान चीख चीख कर कौम को बता रहे हैं कि अमेरिका साजिश कर रहा है, अमेरिका पाकिस्तान के अंदर मदाखलत कर रहा है। मेरी बात समझो, ये लोग सारे बिक गए हैं, सारे इदारों को ख़रीद लिया गया है। तो इससे ये बात वाज़े होती है कि उनका बयानिया ठीक है, उनका मुद्दा ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिया, जो स्पीकर की रूलिंग कलअदम करार दी और वजह भी नहीं बताई, और यहाँ तक कि जो हुकूमत की जानिब से मवाद है कि ख़त लिखा गया है, धमकी दी गई है इमरान खान को गिराने के लिए, तहरीक अदम एतमाद, ये अमरीका की जानिब से लाई हुई अदम एतमाद की तहरीक है और ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है जिसे हम नहीं मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना भी नहीं, उसको देखा भी नहीं। तो बहरहाल अब अदलिया पर सवालात खड़े हो गए हैं और इसी तरह से आज कौमी असम्बली के अंदर स्पीकर बार बार ये बात कहते रहे हैं कि हमने पार्लियामेंट के आने के बाद, पार्लियामेंट के अंदर आने के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद हल्फ उठा रखा है कि हम अपने आइन की पासदारी करेंगे। आइन के अंदर आर्टिकल 69 भी है और 5 भी है, इसकी अमल हमने करना है। और इसी तरह से स्पीकर ने यह बात भी कही है कि आइन के अंदर यह बात लिखी हुई है कि आइन के अंदर यह बात है कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी इदारा पार्लियामेंट के अंदर मदाखलत नहीं कर सकता है और पार्लियामेंट को बालादस्ती हासिल है, अवाम को बालादस्ती हासिल है। पार्लियामेंट का मतलब है अवाम, अवाम के इदारे हैं, अवाम जो चाहे वो कर सकती है। तो बहरहाल नाज़रीन किराम, ये इजलास अभी तक जारी है और इस इजलास का भी कोई नतीजा नहीं निकला है। और रात को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबीना का एक हंगामी इजलास भी बुलाया है जिसमें बड़े बड़े फैसले होने जा रहे हैं। उस हवाले से भी हम आगे चलकर अगली वीडियोज़ में आपको अपडेट करेंगे। और मैं यहाँ पर आपको जिक्र कर रहा था बिलावल भुट्टो की तकरीर का। बिलावल भुट्टो ने एक तो इंकिशाफ सुप्रीम कोर्ट के हवाले से किया है और एक और भी बात उन्होंने कही है और उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि आप पहले फैज़याब होते रहे हैं और आप अब भी फैज़याब होने की कोशिश कर रहे हैं।
हम ऐसा नहीं होने देंगे। बिलावल भुट्टो का वाज़ेह इशारा था जनरल फैज़ हमीद की तरफ, जो पाकिस्तान के साबिक DGI-SI रहे हैं, जो इस वक्त पेशावर के कोर कमांडर भी हैं। उनके बारे में उनका इशारा था। पाकिस्तान की आवाम इस चीज़ को समझती है और इस पर सोशल मीडिया पर बाकायदा बहस भी शुरू हो चुकी है। नाज़रीन काम, वजह यह है कि ये जो अदम एतमाद की तहरीक है, ये सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं लाई गई है, बल्कि अदम एतमाद की ये तहरीक इमरान खान के साथ साथ जो पाकिस्तान के साबिक DGI-SI हैं जनरल फैज़ हमीद, उनका रास्ता रोकने के लिए भी लाई गई है। अमरीका को और उनके हवारियों को परेशानी लाहिक है कि कहीं पाकिस्तान के DGI-SI, साबिक DGI-SI जनरल फैज़ हमीद जो कोर कमांडर हैं, ये पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ ना बन जाए। इस वजह से इनका रास्ता रोका जाए और अमरीका के ग़ुलामों को हुकूमत दी जाए, और जो अमरीका के ग़ुलामों की हुकूमत है इसके ज़रिए से फ़ैसले करवाए जाएँ। नाज़रीन किराम, इस हवाले से जो मामला सामने आ रहे हैं वो इस बात को वाज़े कर रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर हालात बदल रहे हैं। यानी बिलावल भुट्टो इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि जनरल फैज़ के साथ जो इमरान खान के ताल्लुकात थे, हमने उनको भी रोक दिए हैं और जनरल फैज़ का मुस्तकबिल भी रोक दिया गया है। नाज़रीन आप जानते हैं पाकिस्तान के साबिक DGI-SI जनरल फैज़ हमीद दुनिया के अंदर पाकिस्तान के ISI का लोहा मनवाने में भरपूर किरदार अदा करते रहे हैं। जो अफगानिस्तान की जंग में अमेरिका को शिकस्त हुई है, अमेरिका ये बात समझता है और तस्लीम करता है कि पाकिस्तान की ISI और फौज ने हमें शिकस्त दी है, तो इस वजह से अमेरिका ये साजिशें कर रहा है, ये प्लान कर रहा है। और जहाँ तक बात है नाज़रीन इकराम कि आसिफ जरदारी ने भी कहा है कि आप वोटिंग कराएं स्पीकर साहब, नहीं तो हम आपके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। और ये भी कहा है कि पीपल्स पार्टी ये पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी रखती है, जितने शागिर्द उनसे उन जो इमरान खान के साथ गए हुए हैं ये सारे वापस से ये पीपल्स पार्टी के अंदर आ जाएंगे। नाज़रीन काम, पाकिस्तान के अंदर सियासत में पैसा लगाकर लोगों को ख़रीदा जा रहा है, लोगों के ज़मीरों को ख़रीदा जा रहा है, और ये बात सारी दुनिया जानती है कि जितनी करप्शन आसिफ जरदारी के दौर में पाकिस्तान में हुई है, शायद इतनी करप्शन किसी के दौर में भी ना हुई हो। बिलावल भुट्टो ने एक बात जहां जनरल फैज़ का चर्चा किया, वहीं पाकिस्तान के अंदर फौजी मार्शल लॉ का भी एक तरह से इंदिया दिया कि इमरान खान चाहते हैं कि सियासत की बिसात लपेट दी जाए, डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया जाए और हालात मिलिट्री जो सोल्यूशन है उसकी तरफ चला जाए और हालात मार्शल लॉ की तरफ चले जाएं। लेकिन आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान डट कर खड़े हुए हैं। अपोजिशन को अब तक 6 घंटों में शिकस्त नज़र आ रही है और पाकिस्तान में फ़ौजी मार्शल लॉ का इम्कान नहीं है। मुमकिन है अगर हालात ख़राब हों तो हो सके, लेकिन इसके इम्कान 99% नहीं है। और पार्लियामेंट के अंदर इमरान खान तगड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। जिन आइनी रास्तों का उन्होंने इख्तियार किया, बिलावल भुट्टो या पीपल्स पार्टी या नून लीग या दीगर लोगों ने, वही आइनी रास्ते अब हुकूमत भी इख्तियार कर रही है। जो आइनी शिक्के उन्होंने इस्तेमाल की हैं वही अब हुकूमत भी इस्तेमाल कर रही है। और हमें नहीं लगता कि अदम एतमाद पर वोटिंग हो, अब कोई नया सलूशन निकलेगा और इंशाअल्लाह इस हवाले से हम आपके सामने रखेंगे। जो आर्टिकल 69 है इस पर सबसे ज़्यादा बहस हो रही है। 69 के तहत पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है इस पर बातचीत हो रही है। तो बहरहाल काम, अब तक अपोजिशन वोटिंग का नाम तो ले रही है, नारे तो लगा रही है, लेकिन अपोजिशन को वोटिंग का मौका नहीं मिल रहा है और हुकूमत डट कर खड़ी हुई है। इमरान खान डट कर खड़ा हुआ है। अब रात को हंगामी इजलास भी है और ऐन मुमकिन है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म ना बन सके और हालात किसी और तरफ जाएँ। बहरहाल काम, ये वीडियो हर जगह पर आम करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये हक़ाइक़ हासिल कर सकें। और मज़ीद ख़बरों के लिए आप मेरा ट्विटर अकाउंट फॉलो कर लें। भारत से देखने वाले बहुत से लोग जो हमें ये वीडियोस नहीं देख पा रहे हैं वो हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें, उनको ये वीडियोस नज़र आ जाएंगी। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।